बिहार में आरजेडी ने आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यव्यापी धरना दिया। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाए जाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही है। यानी आरक्षण के जिस दायरे को सरकार ने बढ़ाकर 65% किया था, उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के विरोध में पार्टी ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा पार्टी नेताओं ने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरने पर बैठे। इससे एक दिन पहले शनिवार को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस धरना प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों और सभी प्रमंडल प्रभारी महासचिवों को धरना को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे और आरजेडी का ये धरना प्रदर्शन हुआ है। जैसा कि आपको हमने बताया कि देश भर में जातिगत जनगणना और दूसरी मांगों को लेकर आरजेडी ने बिहार में आज धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, इसकी क्या क्या मांगे हैं, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता शक्ति ने इनसे खास बातचीत की। देखिए, जनता दल आज पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि पूरे देश में जातीय गणना और 65% आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आरजेडी एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम कर रही है। और पटना के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है तमाम आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तमाम जो आरजेडी के नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कई नेता जो हैं यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता भी यहाँ दूर से पहुँचे हैं और लगातार जो आरक्षण की मांग को लेकर जो है आरजेडी के कार्यकर्ता का जो धरना है न सिर्फ पटना बल्कि तमाम पूरे बिहार में जारी है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता आरजेडी के हैं। आज धरना हो रहा है, क्या कहेंगे? आज धरना 65% आरक्षण का, जो हमने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी 17 महीना जब मुख्यमंत्री रहे थे तो 65% आरक्षण को लागू करवाए थे, जिसने सरकार बीजेपी वालों ने इसे कोर्ट के माध्यम से जाकर इसको समाप्त कर दिए, क्योंकि बीजेपी पहले से ही आरक्षण विरोधी है। वो गरीब, शोषित, वंचितों का आवाज को हमेशा दबाना चाहा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने इसे आज एक दिवसीय धरना किया है। अगर ये 65% आरक्षण लागू नहीं होगा तो हमने पूरे देश में चप्पा चप्पा जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और 65% आरक्षण को लागू करवाएंगे। जेडीयू कहती है कि नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराया बिहार में, तो क्यों नहीं पहले कर दिए थे, जिस समय हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना आए तो जातीय जनगणना हुआ, 5 लाख युवाओं का रोजगार मिला। पहले काहे नहीं हमारे नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना करा लिए थे? पहले भी तो थे, 17 साल तक राज किए थे, क्यों नहीं? ये तो जातीय जनगणना का आवाज तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुहिम है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, वो पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले ने आरक्षण का खिलाफ है, वो आरक्षण को, शोषित वंचितों की आवाज को नहीं उठाने दे रहा है, वो हमेशा दबा कर ही रखेंगे। तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं, क्या लगता है धरना के बाद? क्या धरना जो आज हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? जेडीयू कह रही है कि क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव आरक्षण। नहीं, ये जदयू से पूछिए कि जदयू का मैनिफेस्टो में था कि हम नौकरी देंगे 10 लाख। ये किसके मैनिफेस्टो में था? ये पूरे आज देश में तेजस्वी यादव ही एक ऐसा लड़का आया जो कि उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया कि मेरी सरकार आएगी, पहली कलम से 10 लाख लोगों की नौकरी देंगे। इनका आया, कहाँ था जदयू? आज पूरे देश में नौकरी का दौर चल रहा है तो तेजस्वी यादव का ही देन है। 17 महीना में जाति जनगणना करवाया, एक बार मौका दे के देखो तेजस्वी। जेडीयू कह रहे हैं कि सीएम के अधिकार था, सीएम से करवाया, सीएम का तो रहेगा तो करवाया कौन? मैनिफेस्टो में कहाँ थे? आज बनते ये तो 10 लाख पहली कलम से बनता, जदयू आज भी पूरा नहीं की। जदयू का मैनिफेस्टो में था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, कि ये तेजस्वी जी का था। एक बार मुख्यमंत्री दो, ये थके हुए हैं, ये अब नीतीश जी रहने लायक नहीं है। इनकी अब समझिए एकदम थक चुके हैं।
अब इनका मेमोरी काम नहीं कर रहा है। अब इन नौजुवक को दें और बिहार को और देश को आगे बढ़ावें। बिल्कुल, तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता उनका कहना है कि तेजस्वी यादव युवा है और नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, और जो धरना है कहीं न कहीं धरने के बाद जो है, आप देखिए तस्वीरों में कि तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता मौजूद हैं, और जो पूरे देश में जो है जातीय जनगणना कराने की मांग जो है कि ये इस धरने के माध्यम से की जा रही है, और जो 65% के आरक्षण का जो दायरा था बिहार में, इसको भी 9वीं अनुसूची में करने की मांग को लेकर आज का ये धरना जो है न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में आरजेडी के नेता कर रहे हैं। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। आरजेडी के धरना प्रदर्शन में बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव भी शामिल हुए। हमारे संवाददाता शक्ति कुमार ने इनसे खास बातचीत की, सुनिए। सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर जी है। सर, आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या क्या? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तब जब शोषितों का सदियों से अपमान हो रहा है, शोषण हो रहा है और आज भी हो रहा है, सुशासन बाबू डबल इंजन चला रहे हैं, आरक्षण साजिश करके खत्म कर दी गई, तो भैया आपको संविधान के 9वीं अनुसूची में लाने में क्या दिक्कत? आप तो अभी मेजॉरिटी सरकार के पक्ष में हैं। इसका मतलब है कि आप बहुसंख्यकों के खिलाफ हैं, बहुजनों के खिलाफ हैं, हजारों साल से सताए गए लोगों के खिलाफ हैं। सर, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना बिहार में करवाया है। नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना करवाए, 17 साल तक क्यों नहीं करवाए? 17 साल तक जब वो संघी लोगों के साथ थे, भाजपा के साथ थे, तो क्यों नहीं करवाए? ये 17 महीना में क्यों हो गया? इसका मतलब है कि लालू प्रसाद जी के इच्छा से और उनके दबाव में इन्होंने जो चीजें लाई, अब उसका लूट हो रहा है। जातीय जनगणना तो भाई आप केंद्र में हैं और बिहार में भी समर्थन किया था चुनाव के टाइम में। अगर बिहार के में समर्थन किए थे, इसका मतलब वोट के लिए समर्थन किए थे। अगर आपका दिल साफ होता, ये एनडीए में बैठे हुए खास करके बीजेपी का या नीतीश बाबू का, तो ये पूरे देश में क्यों नहीं करवा देते हैं? देश में तो लागू होनी चाहिए ना। इसका मतलब है इन लोगों को सिर्फ वोट ले, ये जो शोषितों को अपमानित करने का इनका इरादा है, और ये जो हजारों साल से सताए गए 90% लोग हैं, उनके खिलाफ में इन लोगों की मंशा है, मानसिकता है। इसलिए उनको वोट लेने की मशीन समझते हैं। वोट ले लिया, सरकार बन गई, अब खत्म है मामला। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई को लड़ेगी और बहुत ही करीने से लड़ेगी, और ये हमारा धर्म भी है लड़ना। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर यादव जी, जिनका कहना था कि जो आरक्षण की मांग है, इस मुद्दे को लेकर आरजेडी जो है जोरदार तरीके से अपनी मांग को, इस लड़ाई को लड़ेगी, और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक जो है इनका लगातार इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। आरजेडी के प्रदर्शन को लेकर जेडीयू आरजेडी पर निशाना साध रहा है। क्या जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, सुनिए। हमारे संवाददाता शक्ति कुमार ने इनसे बात की है। जनगणना और 65% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी आज पूरे बिहार में धरना दे रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। सर, इस धरने पर क्या कहेंगे? देखिए, इस धरना का कोई असर नहीं होने जा रहा है। आरजेडी का जो इतिहास है और जो उनके फैसले हैं, एक परिवार के सशक्तिकरण के सिवाय बिहार में कमजोर उपेक्षित तबकों के उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया है। 15 वर्षों तक लालू जी और राबड़ी जी की सरकार यहाँ है, और उसके बाद लगातार राज्य के राजनीति में आरजेडी एक महत्वपूर्ण दल है, लेकिन उस दल के सारे महत्वपूर्ण पदों पर उनके परिवार का एकाधिकार है। इसीलिए परिवार सशक्तिकरण की बात अगर वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जातीय जनगणना या समाज के कमजोर तबकों के उत्थान, उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतरता के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अनेक बड़े फैसले हुए हैं, और ये जो जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला भी था, ये एनडीए की तत्कालीन सरकार में हुआ था। उसका क्रियान्वयन पिछली सरकार में हुआ, जिसका वो दावा करते हैं, लेकिन उस सरकार की भी अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी ने कभी परिवार या किसी
अन्य तरह के कोई समझौते नहीं किए। उन्होंने बराबर बिहार की जनता के लिए काम किया है और इसीलिए जनता का बार बार आशीर्वाद भी उनको मिलता रहा है। तेजस्वी यादव कहते रहते हैं कि जो 17 महीने का कार्यकाल था जब वो आप लोग के साथ सरकार में थे बिहार में, उस दौरान जो है उनके कहने पर जो है बिहार में जातिगत जनगणना हुई। देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये फैसला एनडीए की तत्कालीन सरकार ने ले लिया था। क्रियान्वयन जिस सरकार का में हुआ उसकी अगुवाई भी नीतीश कुमार जी कर रहे थे और कई घटक थे गठबंधन में, उसमें एक आरजेडी भी थी, लेकिन बराबर फैसले लेने का काम नीतीश कुमार जी करते रहे हैं और उन फैसलों की वजह से ही बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की जो अपरिहार्यता है, जो उनकी स्वीकार्यता है, जो उनको लेकर जनता के मन में जो एक आकर्षण है, उनके प्रति जो भाव है, जिसका प्रकटीकरण हर चुनाव में होता है, वो आरजेडी या तेजस्वी जी के समझ में वो बातें नहीं आ सकती हैं। ये थे हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, जिनका कहना था कि जब नीतीश कुमार ने पूरे कार्यकाल में और नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को बिहार में करवाया है और आरजेडी जो है इसका क्रेडिट लेने की कोशिश में है। क्या अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। आरजेडी के प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता ऐसा भी था जो आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन और पार्टी का पोस्टर पहने हुए था। इसने राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार को घेरने के लिए क्या कहा, सुनिए। आरजेडी देश भर में जातिगत गणना की मांग को लेकर और 65% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रही है। और आप देखिए तस्वीरों में एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और तमाम जो आरजेडी के बड़े नेता हैं मंच पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं पहुंचे हैं और अपने अलग अलग तरीके से जो आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरह से टोपी लगाए हुए हैं और जो बैनर है पूरे शरीर में इनके है, लालटेन लेकर पहुंचे हैं और ऊपर में आप देखिए तस्वीरों में जैसे लिखा हुआ है कि महंगाई और गैस सिलेंडर को लेकर है और उसमें लिखा हुआ है कि महंगाई डाइन जो खा जाता है। और उसके अलावा देखिए जिस तरह से पुरानी स्कूटर चोरी होने को लेकर जब कोई पहुंचता है पुलिस स्टेशन में तो उसे किस तरह से कहा जाता है, तमाम चीज़ों को लेकर जो है इनके बैनर पोस्टर में लिखा हुआ है। इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनय बिहारी। बर्दाश्त और संयम सबसे बड़ा अधिकारी, समझ बूझ विवेक के कारण नहीं होता मैं दुख से परेशान, अहंकार और लोभ से बचा रहूं मैं, रखता हूं इस बात का सदा ही ध्यान। आप इस गेटअप में पहुंचे आज धरना? ये गेटअप नहीं है, ये मेरा यूनिफॉर्म है। ये स्कूल में कैसे ड्रेस रहता है, यूनिफॉर्म है? हाँ यूनिफॉर्म है और मैं पहनकर पूरे बिहार में घूमता रहता हूँ। और मैं इस बात का इसलिए पहनता हूँ कि कोई हमसे कोई पूछे, समझाए, बताए। हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव विचारों को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। इस बात का साथ करना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी उस माटी का वृक्ष है, लालू प्रसाद यादव उस माटी का वृक्ष है जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से पढ़कर लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर जाकर मृत्यु से जीवन खींचा है। लालू प्रसाद यादव पत्थर पे लिखी बात है, जुमलेबाज पलटू कुमार शीशे से तुम क्या तोड़ोगे, मिटने वाले लालू प्रसाद यादव नाम नहीं, इनको अपनी हद रोशन करने से तुम क्या रोकोगे। इस जग में जितनी सीबीआई नहीं, इस जग में जितनी ईडी नहीं, उतनी लालू प्रसाद यादव को सामना करने की ताकत है। तो जुमलेबाजों की भीड़ में रहकर, पलटू कुमारों के भीड़ में रहकर एक जगह टिके रहने की आदत है। झुक झुक कर लालू यादव खड़े हुए, झुक झुक कर कहाँ झुके, गरीब गुरबाओ अल्पसंख्यकों को बीच में झुक झुक कर सीधे खड़े हुए और फिर झुकने का शौक नहीं, खुद के हाथों रहे स्वयं। ये जुमलेबाज और पलटू कुमार से मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों के भट्टी में, इस सीबीआई के भट्टी में तुम जब भी इनको झकोगे तब निखर के सोना बनेंगे लालू यादव जी। तुम इनको अपने हद रोशन करने से कब तक रोकोगे। मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी ने आंख है विनय बिहारी में बिहार गए, इस बात को बताना चाहते हैं। लालू यादव जी जिद जुनून जज्बात के कारण बने महापुरुष धारण। हमको भी लालू प्रसाद यादव पीठ ठोका था आज के 30 साल पहले। आज लालू यादव जी के दिन है कि लालू यादव जी मेरी बहन की शादी में आए थे और तेजस्वी यादव जी मेरी बेटी की शादी में आए थे। हिंदुस्तान का सबसे करीब। आप भी धरना के लिए देने के लिए आए हैं? आप भी धरना जी, आप भी धरना देने के लिए इस गेटअप में आए हैं? पूरा हम पूरा गेटअप में रहते, कोई प्रोग्राम रहता है फिर भी रहते, पूरा बिहार जानता है कि मैं
80% काम करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल लल्टन को प्रकाश पुंज कराने के लिए, और 20% काम करता हूँ अपना पेट भरने और भराने के लिए। तो ये विनय बिहारी हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जब भी आरजेडी का कोई कार्यक्रम होता है तो उसके कार्यकर्ता जो है एक अलग गेटअप, एक अलग तरीके से जो है अपने तरीके से जो है पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। क्या अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।